अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आज़ाद जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में बात करेंगे, जहां इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल की जा चुकी हैं। इसके अलावा जो लैंडलाइन इंटरनेट है वो भी मुअत्तल है। तकरीबन रोज़नामा डॉन की एक खबर के मुताबिक तकरीबन 4000 की नफरी जो इस्लामाबाद पुलिस, एफसी और दीगर फोर्सेस की पर मुश्तमिल है, वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में भेजी जा चुकी है। फिर मुज़ाकरात की नाकामी के बाद गुज़िश्ता रोज़ यानी 27 सितंबर को आज़ाद जम्मू कश्मीर में फ्लैग मार्च किए गए फोर्सेस की जानिब से, पुलिस की जानिब से, और एक अवाम में खौफ की कैफियत पैदा करने की एक कोशिश की गई। इस तरह आज रावलाकोट में एक बड़ी रैली का इनकाद किया जाना था और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जमा थे, लेकिन चूंकि इंटरनेट बंद है, सारी चीज़ें बंद है, और इवन मोबाइल फ़ोन भी, तो उसकी वजह से कोई राब्ते या उस ताज़ा तरीन सूरत हाल का मौका नहीं मैसर आ सका ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने का। तकरीबन 2-3 घंटे पहले 1 बजे के करीब करीब आखिरी बातचीत हुई थी रावलाकोट में, और उस वक्त ये था कि काफ़ी लोग जमा हो रहे हैं जो रावलाकोट का डी चौक है। इसी तरह मुजफ्फराबाद और दीगर शहरों में भी एक इस तरह की कैफियत पैदा की जा रही है जैसे बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की इस तरह फोर्सेस, ये पहली मरतबा पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, ये वजारत दाखिला ने अपने तय भेजी हैं। इसकी आज़ाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट बारहा इस चीज़ की तरदीद करती आ रही है कि उन्होंने पाकिस्तान से ये नफरी मांगने की इल्तमास या दरख्वास्त नहीं की थी। तो इस तरह की सूरत हाल के बारे में हम बात करेंगे। फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर की तारीख देखें, बिलखुसूस पुंछ की, तो अगर पुंछ में फौजी ऑपरेशन की जो बात चल रही है, या मतलब फौजी ऑपरेशन की जो एक तारीख है, एक साबका तारीख है, तो पाकिस्तान की बनने के बाद जो इंटरनली या पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में जो सबसे पहला फौजी ऑपरेशन हुआ, तो वो पुंछ में हुआ था 1950 अक्टूबर में। ये वही अ, तकरीबन यही माह था, और इसी में कुछ बगावत चल रही थी जब सरदार इब्राहिम को माजूल किया गया था, और उसके बाद की जो एक मूवमेंट थी, और एक फौजी ऑपरेशन हुआ अक्टूबर 1950 में, जिसमें जो पंजाब 13 पलटन थी, तो उसको एक शिकस्त हुई थी, और वो पूरी की पूरी पलटन ने हथियार डाल दिए थे। उस पलटन की क़यादत कर रहे थे मेजर उस्मानी, जो बाद में बांग्लादेशी फौज के सरबराह भी रहे, और उस वक्त उनकी जो पसे पुश्त मावनत कर रहे थे वो जनरल रजा कर रहे थे, जो उस वक्त पाकिस्तानी फौज की सरबराही हासिल करने के उम्मीदवार थे, यानी जनरल अयूब के से पहले की ये बात है। अभी तक पाकिस्तानी फौज की जो सरबराह थे वो तो अंग्रेज थे, लेकिन जो पहले पाकिस्तानी के तौर पे जाने जाते हैं जनरल अयूब, तो उनसे पहले जनरल रजा कोशिश कर रहे थे कि वो इस जो ऑपरेशन है इसमें कामयाबी के बाद वो पाकिस्तानी फौज के सरबराह बन जाएंगे। लेकिन पाकिस्तानी फौज को चूंकि उसमें शिकस्त हुई, हथियार डाल दिए उन्होंने, और फिर जनरल रजा मंजर से गायब हो गए। जनरल रजा ने बल्कि जो ऑपरेशन में नाकामी का गुस्सा था वो भी गुलाम हैदर जंडालवी साहब, जो उस वक्त की एक बड़ी शख्सियत थी, उन पे निकाला। उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, वो काफ़ी चीज़ें मवाद उस पर मौजूद है। फिर जब जनरल अयूब सरबराह बने और फिर सरदार इब्राहिम से डायलॉग हुए, लेकिन सरदार इब्राहिम ने उनसे एक मुतालबा उस वक्त किया था कि 1 पर्सन 1 वोट, यानी बालिग राय दही की बुनियाद पर हुकूमत बनाने का जो मुतालबा किया था कि तुम इस मुतालबे को पूरा करो, और मैं तुम्हारा मुतालबा, यानी जो असला छीना गया था, मकामी लोगों ने जो असला छीना था पाकिस्तानी फौज की पलटन से, तो वो असला मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। लेकिन जनरल अयूब ने उनसे कहा था कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनते तो किसी सिविलियन की बात भी ना सुनना। लेकिन बाद में ये हुआ कि मुश्ताक गोरमानी, जो उस वक्त वजीर उमूर कश्मीर थे, तो वो आज़ाद जम्मू कश्मीर गए, रावलाकोट गए, वहां जाकर उन्होंने ऐलान किया कि 1 पर्सन 1 वोट के इस मुतालबे को हम पूरा करते हैं, उसका मैकेनिज्म बनाएंगे और फिर इलेक्शन करवाए जाएंगे, और इस बुनियाद पर वो असला लेकर वापस आए। लेकिन 1 पर्सन 1 वोट का मैकेनिज्म ना बनाया जा सका, और वो एक झूठा वादा निकला था। तो ये वो पस मंजर था
पुंछ में पहले ऑपरेशन था, फिर उसके बाद हमने देखा 55 में 1955 में इसी उसी एक कंटिन्यूटी में कुछ चीज़ें चल रही थी और तकरीबन 5 साल के बाद एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था जिसमें फ्रंटियर कांस्टेबलरी गई थी, सॉरी पंजाब कांस्टेबलरी गई थी और एक बड़ा भयानक किस्म का ऑपरेशन किया था, जैसा जिस तरह की मिसालें हमें स्वात में जो गुज़श्ता एक दहाई में एक दहाई पहले जिस तरह स्वात में एक ऑपरेशन की खबरें हमें मिला करती थी, उस टाइप का एक ऑपरेशन पुंछ में किया गया था जिसको जो बहुत खौफनाक और भयानक था और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई, मतलब मकामी सियासत में फिर पुंछ के मकामी लोगों को उसका खासा बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा, एक लंबे अरसे तक ट्रस्ट नहीं किया जाता था। ये सारी चीज़ें एक पस मंज़र है जो वहाँ की जो मकामी बगावत है या मकामी जो लोगों के अंदर एक सोच पाई जाती है, इस सारी सोच का एक पस मंज़र आपके साथ शेयर कर रहा था। तो आज की जो सूरत हाल है, तो अगर हम देखें तो पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त इंटरनेट की बंदिश है और एक इस तरह का माहौल बना हुआ है कि कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है या कोई क्रैकडाउन होने जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों की जो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की एक्टिविटीज़ इंडियन फोर्सेस जब भारतीय ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में करती रहीं तो पाकिस्तान उसकी भरपूर मजम्मत करता रहा, आलमी दुनिया के सामने एक केस के तौर पर पेश करता रहा, सारी चीज़ें होती रही। और लेकिन आज जब पाकिस्तानी अपने ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में मोबाइल सर्विस से और इंटरनेट सर्विस से लोगों को महरूम किए हुए है, तो क्या पाकिस्तान खुद उस सोच को सोच रहा है, उस चीज़ को सोच रहा है कि कल उसके खिलाफ भी ये मामला आलमी सतह पर जा सकता है, यूएन में जा सकता है, पाकिस्तान की इस एक्टिविटी के खिलाफ आवाज़ उठ सकती है। तो इन सारी चीज़ों को पाकिस्तान को भी गौर करना चाहिए। गो के पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे थे, उन्होंने एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात का एक दौर किया, लेकिन एक दौर में सारी चीज़ें सेटल नहीं हो जाती। शायद उसके बाद एक्शन कमेटी ने कोई आपस में मशावरत की हो, कोई बातचीत हुई हो और कुछ चीज़ों पे सेटलमेंट होने का इम्कान हो। पाकिस्तान को एक दोबारा से या अवामी एक्शन कमेटी को, दोनों फ्रीकैन को मिलकर बैठ के इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। आज़ाद जम्मू कश्मीर का ये खिता किसी ऑपरेशन का मुतम्मिल नहीं हो सकता और बिलखुसूस जब आप पाकिस्तान की फोर्सेज ले जाकर, इस्लामाबाद की फौज ले जाकर या फेडरल कांस्टेबलरी ले जाकर या रेंजर्स ले जाकर वहां पर ऑपरेशन करेंगे, तो वहां पर मेरे ख्याल में आप इन फोर्सेस के लिए ऑपरेशन का माहौल किसी तौर साजगार नहीं, क्योंकि वो ना तो मैदानी इलाका है, ना ही वो कोई इतना बड़ा शहरी इलाका है कि आप शहरों के अंदर ऑपरेशन कर लेंगे या मैदानों के अंदर ऑपरेशन कर लेंगे। वो चूंकि एक पहाड़ी इलाका है और बैरूनी फोर्सेस जाकर वहां पर ऑपरेशन करना उनके लिए एक गैर यकीनी सी सूरत हाल होगी। वो मेरे ख्याल में किसी भी तौर पर कामयाब नहीं हो सकेगा और फिर एक जो इंतशार की फिजा पैदा होगी, एक जो इंसर्जेंसी और शोरश जो होगी, वो बहुत लंबा अरसा भी चल सकती है, क्योंकि लोग वहां पर पहाड़ों में चढ़ जाएंगे, लोग जब फोर्सेस पर गालिब आ जाएंगे तो फिर उस एक के बाद एक बड़े ऑपरेशन की राह हमवार करना होगी और राह हमवार होती जाएगी और एक से एक बड़ा ऑपरेशन जब आप करेंगे तो सूरत हाल मजीद बिगड़ती जाएगी, जिसका आलमी सतह पर बहुत ज्यादा नुकसान का एहतमाल है। तो पाकिस्तान को इस सूरत हाल से और अवामी एक्शन कमेटी को भी देखना चाहिए कि डायलॉग के जरिए बातचीत का हल किया जाए और इस तरह की जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में आज की जो सूरत हाल है, इंटरनेट बंद करना और फिर फ्लैग मार्च करना फोर्सेस का और इस तरह की अफवाहें फैलाना कि कोई बहुत बड़ा क्रैकडाउन होने वाला है, कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में इस वक्त एक खुफिया एजेंसी के जो सेक्टर कमांडर हैं कर्नल फाइक, तो वो किस तरह से उनका एक पस मंज़र जो बताया जाता है कि किस तरह से उन्होंने चीज़ों को डिसमेंटल किया, पीटीआई के जो चीज़ें थी उनको डिसमेंटल किया और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए भी खबरें ज़बान ज़द-ए-आम है कि उनको ये टास्क दिया गया है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो अवामी एक्शन कमेटी की मूवमेंट है, जो पब्लिक मूवमेंट इस वक्त चल रही है, तो उसको डिसमेंटल किया जाए। इसी के साथ साथ चंद रोज पहले आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें कहा गया था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, उनका तकर्रुर किया जाए जो गुज़श्ता 3-4 साल से जो सीट खाली है। यानी एक तरह से ये पैगाम दिया गया कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में कबल अज वक्त या फिर वक्त पर ही बहुत जल्द
انتخابات کا بھی کوئی امکان ہو سکتا ہے تاکہ اس ساری صورتحال کو ڈسمنٹل کیا جائے۔ آزاد جموں کشمیر کی اس وقت جو صورتحال ہے، عوامی ایکشن کمیٹی کے 38 مطالبات تھے، بنیادی طور پر تو 4 یا 5 مطالبات ہی ہیں جن میں مہاجرین کی سیٹوں کا خاتمہ ہے، اشرافیہ کی مراعات ہیں، پھر ہائیڈل منصوبوں کے جو معاہدے ہیں پاکستان اور آزاد جموں کشمیر گورنمنٹ کے اندر، یا ان پر پانی کے وسائل پر اختیارات اور ایئرپورٹ کا قیام، یہ 4-5 مطالبہ ہی ہیں۔ باقی سارے مطالبات آپ کے فائنینس سے جڑے ہیں، وہ کوئی اتنے بڑے مطالبات نہیں ہیں کہ ان کو نہ مانا جائے، لیکن یہ جو 4-5 بڑے مطالبات ہیں، اصل معاملہ ان پہ تھا، اور بالخصوص مہاجرین کی نشستوں کو ایک آئینی معاملہ کہا جاتا ہے۔ اس پہ پہلے بھی تفصیل سے بات کر چکا ہوں، آئندہ بھی کسی ولاگ میں بات کروں گا کہ مہاجرین کی نشستوں کا اصل معاملہ ہے۔ ایکشن کمیٹی کے یہ جو مطالبات تھے آپ کے سامنے رکھے، تو ان 4-5 مطالبات کے اوپر بات چیت بھی ہوئی، مذاکرات پھر ناکام بھی ہوئے، لیکن دوبارہ سے مذاکرات کیے جانے کی باتیں تو ہوتی رہیں، لیکن ابھی تک اس طرح کی کوئی عملاً کوشش سامنے نہیں آئی، یا پھر اگر بیک ڈور کوئی چیز چل رہی ہے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن عوام کے سامنے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی ڈائلاگ ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو اسٹیٹ کا رویہ ہے جس کا تذکرہ پہلے کیا، تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس طرح نہیں لگ رہا کہ کوئی ڈائلاگ ہو رہا ہے یا کوئی کچھ ہو رہا ہے، لیکن جب اس طرح کی افواہوں سے موبائل بند کر کے، انٹرنیٹ بند کر کے آپ ایک آپریشن کی یا کریک ڈاؤن کی افواہیں پھیلا رہے ہیں یا ایک خوف کا ماحول پیدا کر رہے ہیں، تو وہ خطے کے لیے ایک خطرناک صورتحال بن سکتا ہے۔ آئندہ ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔